कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ में हमारे एक्सपीरियंस कमेंटेटर अरमान सर जुड़े हैं। ओवर टू यू। थैंक यू राहित भाई। ओवर 8 है, 109 पिछले मैच में हमने देखा, जिसका पीछा करते हुए दूर रह गए कुछ रनों से। फिरोजपुरा की टीम, बहुत उम्मीदें रहती हैं टीम प्लेयर्स को, पूरे गांव को, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। नया मुकाबला शुरू हुआ है, बावलचूड़ी ब्लास्टर्स और अमरपुरा के बीच का यह मैच। पहली बॉल पर आता हुआ यह चौका। आसिफ और माजिद आए हैं सलामी बल्लेबाज। इमरान है पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए। आसिफ स्ट्राइकिंग एंड पर और माजिद लाला नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अमरपुरा क्रिकेट क्लब वर्सेस बावलचूड़ी ब्लास्टर्स। ये दो टीमें आमने सामने। दो गेंदों में 5 रन। कुछ टीमें जो क्वार्टर फाइनल में कंफर्म हो चुकी हैं, वो 4 टीमें हैं। और आप देख सकते हैं कि मैदान की चारों ओर फिरोजपुरा का सपोर्ट करने के लिए जो लोग आए थे, अब धीरे धीरे वो प्रस्थान करना शुरू कर चुके हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिल टूटता है। पूरे साल हम इंतजार करते हैं कि होम ग्राउंड पर जब फिरोजपुरा की टीम खेले तो कम से कम एक पड़ाव तो क्रॉस करे। उसके बाद फिर सेमी और फाइनल का सफर बाद में देखेंगे, लेकिन क्वार्टर तक तो पहुंचे। लेकिन उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया फिरोजपुरा के खिलाड़ियों ने। और यहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, स्ट्रेट टू द फील्डर जाती हुई ये गेंद, और पहली सफलता मिल गई यहां पर। फर्स्ट विकेट मिलता हुआ बावलचूड़ी ब्लास्टर्स की टीम। इमरान के खाते में यह विकेट नंबर 1। इमरान के खाते में यह विकेट। विकेट का हुआ पतन, और अब नए बल्लेबाज आप देख रहे हैं मैदान की तरफ जाते हुए। किस तरह से ये विकेट गिरा आप देख सकते हैं। डीप मिड विकेट में ऐसा लगा मानो इसी शॉट के लिए उस खिलाड़ी को वहां पर तैनात किया गया था। 1 इंच भी हिलने की जरूरत नहीं पड़ी और आसान सा कैच देखने को मिल गया। इमरान के खाते में यह विकेट। और अब डॉक्टर शाहिद आए हैं, नए बैटर। इमरान डॉट बॉल के साथ ये ओवर की 5 गेंदें अब तक हुई हैं। 5 गेंदों में 6 रन देकर 1 विकेट। अमरपुरा क्रिकेट क्लब का एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौटा है। बावलचूड़ी ब्लास्टर्स और अमरपुरा। यस नो यस नो। अच्छा वहां पर बैकअप करने का प्लान था, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे गेंद के पास तक, और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद पर आया चौका। पहला ओवर हुआ कंप्लीट, और पहले ओवर के बाद स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर
10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ओवर नंबर 2 जो कि पावर प्ले का है। अगर यूं कहूं कि मैदान अब हल्का हो गया स्पेक्टेटर्स के नजरिए से, तो वो गलत नहीं होगा। फिरोजपुरा का मैच कल भी जहन में मैं बार बार यही चीज आ रही थी कि किस तरह फिरोजपुरा एक जीते और आगे बढ़े, क्योंकि अक्सर होता है कि आप चाहते भी हैं कि होम ग्राउंड की जो टीम है वो कम से कम 1-2 राउंड आगे तक पहुंचे, लेकिन निराश हैं हम सभी और फिरोजपुरा के चाहने वाले भी। और मैं इसलिए भी क्योंकि फिरोजपुरा में ही हम रुके हुए हैं, तो चाहते हैं कि होम ग्राउंड टीम आगे तक जाए। लेकिन दोनों ही एडिशंस में फिरोजपुरा पहले ही लीग के मैचेस में बाहर होते हुए। और अब जो मैच है वो अमरपुरा क्रिकेट क्लब और बावलचोड़ी ब्लास्टर्स के दरमियान है। पहले ओवर में 10 रन बने और अब शफीक गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर नंबर 2 में। टीम के ओनर्स की अगर मैं बात करूं, अमरपुरा टीम के ओनर भारत इंश्योरेंस की तरफ से अब्दुल्ला भाई बदरपुरा। और ये शॉट लाजवाब है, माजिद लाला है ये बल्लेबाज। देख लीजिए, पहचान लीजिए इस खिलाड़ी को, लंबे चौड़े कद काठी के ये बल्लेबाज, और ओवर पिच गेंद को मोड़ दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर माजिद लाला ने सिक्सर के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 17 रनों पर। और फिर से इस बार, पिछली बार ऑफ साइड में और इस बार ऑन साइड में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ऊंचा लंबा शॉट 6 रन के लिए। बैक टू बैक 2 सिक्सर्स अमरपुरा क्रिकेट क्लब के लिए, 2 लगातार सिक्सर्स लगाए माजिद लाला ने। और क्या इस बार भी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर? जी हां, पहले 2 सिक्सर्स आए थे और इस बार आता हुआ ये चौका। माजिद के बल्ले से लगातार सिक्सर और चौके आते हुए स्कोर में इजाफा। पहले ओवर में केवल 10 रन बने थे और इस ओवर में अब तक का जो स्कोर है वो पहुंच चुका है 27 रनों पर, 27। शफीक का ये ओवर, इसमें तो हर एक गेंद पर मानो चौका और सिक्सर जाएगा ऐसी उम्मीद नजर आ रही है। इस बार भी शॉट अच्छा है, गैप में खेला गया स्ट्रोक है और निकल जाएगा ये एक और चौका। 2 सिक्सर्स 2 चौके इस ओवर में ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। 31 रन्स। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हुए माजिद स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद। और आखिरी बॉल में भी ये रुकेंगे नहीं। शायद चौका है या सिक्सर है, शायद एक बार एम्पायर कंफर्म कर रहे हैं और एम्पायर का इशारा आता हुआ ये 6 रन। 3 सिक्सर्स और 2 चौके इस ओवर में माजिद के बैट से। पिछले मैच का खुमार अभी भी सर से उतरा नहीं है और नया मैच अमरपुरा के बल्लेबाज ने रनों की लूट मचा दी है। माजिद के बल्ले से इस ओवर में आता हुआ 3 सिक्सर और 1 चौका। ओवर कंप्लीट हुए 2 ओवर के बाद स्कोर है 37, 1 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन के 2 मैचेस और 2 सेटबैक कहूंगा मैं इसे। एक वो मैच जहां पर बादरगढ़ के खिलाफ वेस्टर्न पार्क की टीम ने 65 रन पर 8 विकेट ले लेने के बावजूद जीत प्राप्त नहीं कर पाए। और दूसरा सेटबैक पिछले मैच में हमने देखा जहां फिरोजपुरा की टीम, होम ग्राउंड की टीम ने अगले पड़ाव में पहुंचने की भरपूर कोशिशों के बावजूद जीत हासिल करने में असफल हो गई, नाकामयाब रह गई। 2 ओवर के बाद स्कोर 37, 1 विकेट के नुकसान पर। अमरपुरा, भरत इंश्योरेंस, अब्दुल्ला भाई और बावलचोड़ी ब्लास्टर्स
इजान कलेक्शन एंड टेलर के महफूज भाई मनासिया, ये टीम के ओनर्स। माजिद हैं तो आप हर एक गेंद पर उम्मीद लगाएंगे कि बड़े स्ट्रोक्स आए, क्योंकि इसी अंदाज में खेलना पसंद करते हैं, ये रुकना थमना नहीं जानते। हल्की फुल्की अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। 37 दो ओवर के बाद थे, ये तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और मर्तबा गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। बारह बज चुके हैं। मदीना मास्टर क्रिकेट लीग, अमरपुरा क्रिकेट क्लब, 43 है स्कोर और ये तीसरा ओवर। इमरान भाई गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय, और ये शॉट इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज डॉक्टर शाहिद हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, और उनके बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट 6 रनों के लिए। 43 के बाद इन 6 रनों की मदद से स्कोर में होगा इजाफा और स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 49 रनों पर। तीसरा ओवर 49 है स्कोर। लास्ट बॉल टू गो इन ओवर नंबर 3। आखिरी गेंद और उस पर 1 रन आसानी से मिलेगा। इस 1 रन से तीसरा ओवर कंप्लीट हो जाएगा और 3 ओवर के बाद स्कोर है 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पचास रन। मैं गुजारिश करूंगा बावलचोड़ी ब्लास्टर्स के टीम के ओनर इजान कलेक्शन एंड टेलर की तरफ से, महफूज भाई मनासिया, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वीआईपी डाइस के करीब आ जाएं। महफूज भाई मनासिया, बावलचोड़ी ब्लास्टर्स के टीम ओनर, इजान कलेक्शन एंड टेलर। 3 ओवर 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 का आगाज हुआ है। ओवर नंबर 4 की शुरुआत होते हुए 3.1 ओवर्स 51 फॉर 1। शाम है तीसरी मदीना क्रिकेट लीग की, और इस ओवर में डॉक्टर शाहिद बल्लेबाजी में है, सलमान गेंदबाजी करते हुए। (52) ओवर नंबर 4। पहले 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली माजिद के द्वारा। 10 बॉल में 32 रन माजिद ने बनाए हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आते हुए माजिद, 3 चौके और 3 सिक्सर्स माजिद के बैट से आए हैं।
इस ओवर में कोशिश रहेगी कि कुछ और बड़े शॉट्स आए, क्योंकि अंदाज ही वही है माजिद की बल्लेबाजी का। 10 बॉल में 32 रन, एक ही गियर में बल्लेबाजी करना जानते हैं और वो है टॉप गियर। थ्री 3.4 ओवर्स, 54 फॉर 1 ये स्कोर नजर आ रहा है। सलमान गेंदबाजी में है और 4 बॉल में सिर्फ 4 रन दिया है सलमान ने, लेकिन इस बार रुकेंगे नहीं। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज डॉक्टर शाहिद के बैट से ऊंचा लंबा शॉट है और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 60 रन पर, 60 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। लास्ट बॉल टू गो इन दिस ओवर। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर होगा और फिर हम जुड़ेंगे टीम ओनर्स के बिहाफ में। सलमान भाई मेरे साथ में यहां पर जुड़े हैं। बावलचोड़ी ब्लास्टर्स टीम के ओनर इजान कलेक्शन एंड टेलर हैं महफूज भाई मनासिया, और उनके बिहाफ में सलमान भाई से कुछ बातें होंगी, कुछ गुफ्तगू होगी ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। ये ड्रिंक से पहले आखिरी गेंद इस ओवर की, कोई कनेक्शन नहीं हुआ इस गेंद पर। डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर 4 मुकम्मल। 4 ओवर के बाद स्कोर है 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब समय है, अब वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का। लौटेंगे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। हैं दोनों बल्लेबाज और 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए एक युवा गेंदबाज को बुलाया गया है। और अब हम जुड़ रहे हैं बावलचोड़ी ब्लास्टर्स के टीम ओनर महफूज भाई के बिहाफ में। सलमान भाई मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। 5वां ओवर शुरू हुआ, बाएं हाथ के गेंदबाज, और 5वें ओवर की पहली गेंद पर माजिद के बल्ले से आता हुआ यह चौका। सो दोस्तों अब स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं सलमान भाई। सबसे पहले तो बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत है आपका इस मदीना क्रिकेट लीग में। बावलचोड़ी ब्लास्टर्स की टीम की अगर मैं बात करूं तो ये जीत उनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर अगले मैच में पहुंचना है, अगले राउंड में पहुंचना है। क्या प्लान है बावलचोड़ी के खिलाड़ियों के लिए और किस तरह से ये मैच में जान फूंकने की कोशिश करेगी बावलचोड़ी की टीम? पहले तो थैंक यू वेरी मच सर आपका और सलीम साहब का भी, और जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं और जिन लोगों ने जो ये जंगल में मंगल बनाया है उन सब का मैं खैर मकदम करता हूँ और थैंक यू वेरी मच तहे दिल से। सेकेंड ये है कि पिछले साल जो पिछले टाइम जो हमारी टीम ने जो मिस्टेकें की थी और जो कमज़ोरियाँ रही थी, हमने वो बॉलिंग में स्पेशली हमारा इशू था, तो हमने इसमें थोड़ा वर्कआउट भी किया है, थोड़े चेंजिंग भी किए, थोड़ा पेस भी थोड़ा स्लो करवाया उनसे। तो इंशाल्लाह देखें, हर टीम की कोशिश रहती है जीतने की, हार जीत तो लगी हुई रहती है, जब ये कोई हारेगा तो एक जीतेगा, लेकिन खैर हमारी कोशिश है जो चेंजिंग लाए हमने, तो इंशाल्लाह थोड़ा दिखेगा भी आगे। बैटिंग में भी कोशिश करेंगे वो लोग। बहरहाल फील्डिंग में और बॉलिंग में उनको कहा है कि भाई आप अपनी जो गलतियाँ थी लास्ट टाइम उसमें थोड़े कुछ जो भी वीक पॉइंट थे उसको चेंजिंग करें,
और सलमान भाई, आप फील्डिंग की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन थ्रो आया वहां पर, सीधा स्टंप्स पे निशाना, और रनआउट के जरिए ये विकेट भी यहां पर बावलचोड़ी की टीम को मिल गया। एक ऐसा एंगल जहां से सिर्फ एक स्टंप नजर आता है, वहां से निशाना लगाया और रनआउट के जरिए ये विकेट देखने को मिल गया ओवर नंबर 5वें में। सो ये जो अच्छा परफॉर्मेंस होता है, कई मरतबा आपकी अच्छी गेंदबाजी के बावजूद भी रन निकल जाते हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्म करना, सही लेंथ पर गेंद फेंकना और अच्छी फील्डिंग करना, ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में क्या कहेंगे सलमान भाई? एक्चुअली क्या होता है, जब आप कुछ गलती करते हो तो कुछ सीखते हो ना। बंदा ठोकर खाएगा तो उसको संभलने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत दिख रही है हमें, आपको भी दिख रही है और सबको देख रहे, तो इंशाल्लाह उसमें भी कुछ परिवर्तन दिखेगा आपको। और ये जो उन्होंने जो गलती की थी उसको जो उन्होंने लर्न हुआ उसके साथ में, उसी का ही नतीजा आपको दिख रहा है। तो इंशाल्लाह देखें क्या होता है आगे। कोशिश है सबको जीतने की और मेहनत करने की, इंशाल्लाह वही रहेगी हमारी। सलमान भाई, इस बार जो मदीना क्रिकेट लीग में ओनर वाला कॉन्सेप्ट आया है, जहां पर टीम कैप्टन तो होंगे ही होंगे, टीम की एक एंट्री फीस रहेगी, अलॉन्ग विद दैट एक ओनर का नाम टीम के साथ में जुड़ेगा और एक नॉमिनल फीस भी ओनर से ली गई है, ताकि वो जो इंटरेस्ट है वो पूरी टीम का और बेहतर हो जाए। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है ये इस इवेंट में और बेहतरी करेगा? क्या सोच है इसके बारे में एज अ पर्सन, एज अ टीम ओनर, सलमान भाई आपकी? एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट लाए ऑनर वाला, रियली आई एम हैप्पी। एंड नेक्स्ट भी लोगों को इंटरेस्ट और भी जगेगा। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि शायद ये जो चल रहा है कॉन्सेप्ट, ये आईपीएल लेवल तक जाएगा, मुझे ये दिख रहा है। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लाए और हर बार कुछ नया चेंजिंग, ये चीज़ होनी चाहिए और इट्स गुड, आई गो विद देम। आपके 2-3 खिलाड़ी जिनके ऊपर आपको बहुत एतमाद है, बहुत भरोसा है कि ये मैच में जीतने के लिए इनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा ही होगा, वो 2-3 खिलाड़ियों के नाम अगर आप बताना चाहें? हाँ, ये एक एजाज है हमारा और एक वो शफीक है, उसके बाद में एक सालिम करके एक हमारा प्लेयर है। ये जो 3-4 है उसमें, और लास्ट टाइम में उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था बैटिंग में, क्योंकि स्टार्ट में आप देखें तो कुछ आधे तक तो 40 रन कुछ समथिंग थे, और उसके बाद में फिर इन्होंने पीछे आके जो अपने हीटर आए थे तो उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया था। ये जो 2-3 प्लेयर का मैंने नाम गिनाया आपको, तो हमें उम्मीद है कि बिगेनिंग अच्छा करेंगे ये लोग, ये लेके चले। इस ओवर में अगर आप देखें तो एक नए बैटर आए हैं और आते ही साथ उनका अंदाज जो है वो काफी तल्ख नजर आ रहा है, बहुत गर्म मिजाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार चौके सिक्सर्स देखने को मिल रहे हैं। इस बार फिर से बेहतरीन शॉट है, आमिर आए हैं न्यू बैटर और लगातार हर एक बॉल पर इन्होंने चौका और सिक्सर्स लगाया है। इस बार फिर से गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर और ये आता हुआ एक और सिक्सर यहाँ पर। 4.5 ओवर्स में स्कोर जो है वो बढ़कर पहुंच चुका है 81 रनों पर। इसी ओवर में एक रनआउट के जरिए विकेट भी आया, लेकिन उस विकेट के तुरंत बाद आमिर आए, चौका लगाया, सिक्सर लगाया, फिर एक और सिक्सर लगाया। 5वें ही ओवर में स्कोर को 81 पर पहुंचा दिया है। लग रहा है थोड़ा रन ज्यादा बन गए सलमान भाई। थोड़ा है, तो इनको अभी कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा बॉलिंग में भी चेंजिंग लाए। फील्डिंग तो खैर 6 लगा तो फील्डिंग क्या करेंगे आप, लेकिन इनको थोड़ा बॉलिंग का इश्यू चल रहा है, उनको इसमें चेंजिंग लाने की ज़रूरत है इनको, नहीं तो आगे उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी हाँ, एक और सिक्सर यहाँ पर देखने को मिल गया। आमिर के बैट से 3 सिक्सर्स लगातार आए, पहले एक चौका लगाया, उसके बाद 3 सिक्सर्स हमें देखने को मिल गए। 5 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ और 5 ओवर के बाद स्कोर 87 रन है, 2 विकेट के नुकसान पर। एक आखिरी सवाल सलमान भाई आपसे है कि मदीना क्रिकेट लीग की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो लगातार ओपन है सजेशंस के लिए, फीडबैक के लिए। इस बार एक नया कॉन्सेप्ट ओनर्स वाला आया, आने वाले एडिशन में क्या नई चीज होनी चाहिए, क्या बेहतरी होनी चाहिए? कुछ ऐसी चीज जो आपके जहन में आ रही है जो एज अ फीडबैक या कोई एज अ सजेशन अगर आप कमेटी को देना चाहें इस इवेंट को देखते हुए? कैसा सजेशन दे एक्चुअली, एक सजेशन सलमान भाई ने पहले मुझसे कंफर्म किया, उसके बाद हम बिंदास माइक्रोफोन पर कहेंगे। हमारे दर्शक भी हैं, ये सजेशन पर अगर अमल करने जैसा होगा और टूर्नामेंट की बेहतरी के लिए होगा तो कमेटी जरूर उस पर ध्यान देगी। तो क्या सजेशन है सलमान भाई, मैं चाहूंगा माइक्रोफोन पर बताएं। एक्चुअली मैं कुछ देखा था, मुझे समझ में आया कि जो ये नाइट मैचेस चल रहे हैं, ठीक है ना,
तो शाम में 6 बजे चालू होती है, तो एक्चुअली वो सनलाइट में चलता है, दिन के उजाले में। तो कोई टीम जो है वो दिन में, रात में और दिन में खेलना फ़र्क है बिल्कुल। लाइट में जब आप खेलोगे और सनलाइट में खेलोगे तो दोनों में डिफरेंट है। तो मेरा मानना ये है कि मेरा मेरा सजेशन है ये कि भाई सब मैचेस जो है ना वो नाइट में स्टार्ट हो, भले 1-2 दिन प्लस हो जाए उसमें। ये मेरा मानना है ताकि हर किसी के साथ फेयर हो जाए। वो पहली मैच जो हम देखते हैं 6:20 के आसपास मैच चालू होता है, तो 7 बजे तक पहली इनिंग होती है और फिर दूसरी इनिंग जो है 3-4 ओवर सनलाइट में होती है और फिर मगरिब के बाद के वक्त 4-5 ओवर होते हैं। तो आई एम श्योर ये एक अच्छा सजेशन है जो सलमान भाई हमें दे रहे हैं, और आई एम श्योर जो हमारी कमेटी है वो इस पर ज़रूर बैठक करेगी, इस पर ज़रूर एक मशवरा किया जाएगा, और बेहतरी अगर होने की गुंजाइश है, अगर समय अलाउ कर रहा है, वक्त हमारे पास है, तो उसको एडजस्ट ज़रूर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सलमान भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बावल चूड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बेहतर हो और हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया अपना मेरे साथ में, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। महफूज भाई के बिहाफ पे सलमान जी से ये बातें हो रही थी। यहाँ पर एक और शॉट जबरदस्त है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ एक और सिक्सर, और इस बार माजिद के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। स्कोर में इजाफा लगातार हो रहा है और इस सिक्सर से अमरपुरा क्रिकेट क्लब का जो स्कोर है वो बढ़कर पहुंच चुका है 95 रनों पर। माजिद बल्लेबाजी कर रहे हैं 15 बॉल में 44 रन बनाकर, 15 पे 44। और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैन फ्रॉम रत्नागिरी राहित सोलकर, यूट्यूब ब्लॉगर, और साथ में हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स फहद वहां पर हैं, अब्दुल समद कोजर, सलमान भाई, और चेहरे पर स्माइल लिए हुए भोला, स्माइल भोला। ओहो, ये तो पैरों से रोकने की कोशिश है। अमरपुरा क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज माजिद को रुकाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। अब हर एक बॉल पर चौका और सिक्सर आता हुआ, 5 चौके 4 सिक्सर माजिद के बल्ले से आ चुके हैं। 16 बॉल में 48 रन बना चुके हैं माजिद, और अमरपुरा क्रिकेट क्लब 99 रनों पर पहुंच चुकी है टीम। क्या एक हाफ सेंचुरी देखने को मिलेगी? आज के दिन में हाफ सेंचुरी हमने नहीं देखी। सुबह से बहुत सारे मैचेस हुए, ये 5वां मैच इस समय चल रहा है, लेकिन हाफ सेंचुरी का इंतजार आज सुबह से रहा है। पहले 2 दिनों में हमने हाफ सेंचुरीज देखी, एक दिन में तो हमने 90 प्लस का भी स्कोर देखा। तकरीबन 3 हाफ सेंचुरीज अब तक मदीना क्रिकेट लीग के इस 11वें एडिशन में आ चुकी हैं। क्या ये आज की शाम की पहली हाफ सेंचुरी होगी? 17 बॉल में 48 बनाए हैं बल्लेबाजी करते हुए माजिद ने, ये वाइट बॉल, और इसी के साथ अमरपुरा के 100 रन पूरे होते हुए 100 अप फॉर अमरपुरा क्रिकेट क्लब। अमरपुरा के पास मौका है कि वो हाईएस्ट टोटल भी बनाए। 127 रन अभी तक का हाईएस्ट टोटल है, जो कल हमने देखा था, जिसमें जैद की बल्लेबाजी 92 रनों की थी। और ये लीजिए 18 बॉल में हाफ सेंचुरी कंप्लीट करता हुआ ये बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाजी, 5 सिक्सर्स और 5 चौके इनकी पारी में हमको देखने को मिले। 5 सिक्सर्स के 30 रन और 5 चौके के 20 रन। हाफ सेंचुरी तो इनकी चौके सिक्सर से ही है। 18 बॉल पे बनाया है इन्होंने अभी तक 54 रन। माजिद के बल्ले से ये सिक्सर के साथ हाफ सेंचुरी कंप्लीट। 6 ओवर भी समाप्त हो गए और 6 ओवर के बाद स्कोर 106 रन है, 2 विकेट के नुकसान पर। वक्त की बात है, अगर यही सिक्सर फिरोजपुरा के बल्लेबाज लगा रहे थे जब, तो पूरा मैदान शोरगुल से, आवाज से सुनाई दे रहा था। और इस समय अमरपुरा की टीम के इस बल्लेबाज के लिए लोग यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर अमरपुरा के बहुत सारे चाहने वाले यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। रात का वक्त है, हर कोई अपने गांव से निकलकर इतना दूर मैच देखने नहीं आ सकता, लेकिन यूट्यूब पर जो लोग जुड़े हैं अमरपुरा के चाहने वाले, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बावलचुड़ी ब्लास्टर्स को जरूरत है कि यहां से वापसी करें। ओवर नंबर 7 की शुरुआत हुई है, सलमान गेंदबाजी में है। पिछले ओवर में 10 रन दिया था सलमान ने। इस ओवर की पहली गेंद पर सिंगल आमिर के बल्ले से 6 बॉल में 20 रन आमिर ने बनाए हैं।
127 रन हाईएस्ट टोटल है मदीना क्रिकेट लीग में। 108 रन 6.2 ओवर्स। इस बार गेंद अच्छी है, सलमान अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए। 108 2 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ जहां बाकी सभी बल्लेबाज की गेंदबाजी की मैं बात करूं तो किसी ने एक ओवर में 20 रन दिया, किसी ने एक ओवर में 23 रन दिया, एक गेंदबाज ने एक ओवर में 19 रन दिया। वहीं सलमान ने अपने 2 ओवर 1.4 ओवर्स में अब तक केवल 13 रन दिए हैं। सबसे किफायती गेंदबाज अगर कोई है बावलचुड़ी के तो वो ये सलमान है, और उन्होंने विकेट का भी मौका बनाया है। और ये आदिल का विकेट मिलता हुआ, माजिद का विकेट मिलता हुआ। माजिद लाला 19 बॉल पे 55 रन, 20 बॉल पे 55 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए एक बेहतरीन पारी माजिद की देखने को मिली। 20 बॉल्स 55 रन, 5 चौके 5 सिक्सर्स लगाए माजिद ने। 109 के स्कोर पर ये विकेट का पतन, माजिद आउट। जबरदस्त गेंदबाजी हुई सलमान की। 1.5 ओवर्स में 13 रन देकर एक विकेट भी मिल गया। और जब आप रेगुलरली प्रेशर क्रिएट करते हैं, दबाव बनाते हैं बल्लेबाजों के ऊपर, तो विकेट मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इनके खिलाफ, सलमान के खिलाफ दोनों ही ओवर्स में अगर आप देखें तो गिना चुना एक मर्तबा वो मौका आया था जहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। बाकी सभी गेंदों पर बल्लेबाजों को जकड़कर गेंदबाजी की है सलमान ने। ये नजर लग गई शायद मेरी सलमान की गेंदबाजी पर। नो बॉल का इशारा है, वेस्ट हाइट के ऊपर ये गेंद थी। नो बॉल +1, अगली गेंद फ्री हिट भी रहेगी। स्कोर पहुंच चुका है 3 इक्के पर, 1-1-1, 3 विकेट के नुकसान पर। और फ्री हिट गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद पर इस ओवर में आ गया चौका। 7 ओवर कंप्लीट हुए और 7 ओवर के बाद स्कोर है 115, 3 विकेट के नुकसान के बाद। आखिरी ओवर। और अचानक से मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आ रहा है। राहिद होते तो शायद वो ये गाना गा देते, शाम है धुआं धुआं। मेरा अंदाज मुझे वो इजाजत नहीं दे पाता, पता नहीं क्यों। और शायद वो मेरी आवाज भी नहीं है कि सिंगर की तरह से मैं गा पाऊं, लेकिन राहिद भाई कलाकार हैं। ये शॉट अच्छा है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ओवर पिच डिलीवरी थी और आखिरी ओवर में आता हुआ ये सिक्सर। राहिद सोलकर ना सिर्फ क्रिकेट कमेंटेटर हैं, यूट्यूब ब्लॉगर, इंस्टाग्राम पर लाखों की तादाद में लोग उन्हें फॉलो करते हैं, देखते हैं। एक अच्छे सिंगर भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, राइडर भी हैं राहिद सोलकर, मैन फ्रॉम रत्नागिरी। सिक्सर के बाद आता हुआ ये चौका। स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 126 रनों पर, 126 विद द लॉस ऑफ 3।
अगर आपका दिल सच्चा है तो आप सभी के दिल में छा जाएंगे। और ओवरथ्रो के रूप में यहां पर कुछ रन और। राहित भाई का जो मिजाज है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब दिल सच्चा, मन अच्छा और बाकी ऊपर वाले की इच्छा। एक 128, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदें, आखिरी 1 गेंद ही अब बाकी रह गई है। 128 पे 3, लास्ट बॉल टू गो। और अमरपुरा क्रिकेट क्लब की टीम ने मदीना क्रिकेट लीग का अब तक का हाईएस्ट टोटल बना लिया है। 128 रन बना चुके हैं। ये इस एडिशन का हाईएस्ट टोटल। और आखिरी गेंद पर क्या यह विकेट है? जी हां। 128 बनाए मदीना क्रिकेट लीग के इस मैच में अमरपुरा क्रिकेट क्लब ने, और 129 रनों का टारगेट रखा है अपने अपोनेंट बावलचुड़ी के सामने। हाईएस्ट टोटल की मैं बात कर रहा था। इससे पहले एक बार और 120 के ऊपर का आंकड़ा बना था जब नेदरा की टीम ने भी 128 ही बनाए थे। सो 2 टीमें हैं जिन्होंने 128 बनाए हैं, पहले नेदरा की टीम और अभी अभी अमरपुरा क्रिकेट क्लब ने भी बनाए 128 रन। सो हाईएस्ट टोटल बने 2 बार, 128 पहले नेदरा की टीम के द्वारा और अब टीम अमरपुरा के द्वारा। 129 का टारगेट है। किस तरह से रनों का पीछा किया जाएगा? बावलचुड़ी ब्लास्टर्स के बल्लेबाज क्या ब्लास्ट कर पाएंगे रनों का, या फिर अमरपुरा के गेंदबाज उन्हें रुका देंगे 128 का पीछा करते हुए पूरी टीम को? क्या कुछ होगा, माइक्रोफोन पर आप लोग के दरमियान आएंगे राहित सोलकर।
थैंक यू अरमान खान सर, बहुत तारीफ़ें उनकी ज़बानी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। एंकर अरमान मुंबई में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर एंकर की भूमिका में होस्ट करते हुए नज़र आते हैं वो, क्रिकेट टूर्नामेंट में कमेंट्री करते हुए नज़र आते हैं वो, और आज उनके साथ में कमेंट्री करने का मौका मिला। वाकई में मैं MCL कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अमरपुरा और बावलचूड़ी के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ, बावलचूड़ी ब्लास्टर अब 129 बनाने 8 ओवर के खेल में। आसिफ सलामी के बल्लेबाज आए हैं और पहली गेंद पे विकेट आता हुआ बल्लेबाज सालिम। सालिम, ये पहला ही विकेट आता हुआ। जैसे ही फिरोजपुरा का मैच खत्म हुआ वैसे ही पब्लिक पूरी तरह से खाली हो चुकी है, तो ये बताता है कि फिरोजपुरा क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं, अपने गांव से कितना प्यार करते हैं। फिरोजपुरा के मैदान पर MCL मदीना क्रिकेट लीग जो ये 11वां एडिशन हम देखते हुए आज के दिन का आखिरी मुकाबला, ये लेफ्ट हैंडेड मलिंगा कह सकते हैं हम गेंदबाज आसिफ को। राइटी मलिंगा तो हमने देखा है इस एक्शन में, ये लेफ्टी ठीक उसी अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं। वाकई में काबिल तारीफ है। मलिंगा ने इस तरह की गेंदबाजी की शुरुआत की, क्रॉस आर्म के साथ जब गेंदबाजी करते हैं उसी अंदाज में क्रॉस आर्म के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए गेंदबाज आसिफ पहली गेंद पे सफलता दिलाई है टीम अमरपुरा को। फिर एक बार अगली गेंद है, नए बल्लेबाज आए आते ही साथ ये अच्छी फील्डिंग की है, बाउंस के बाद उछाल लेकर इस गेंद को रोका, अच्छी फील्डिंग देखने के लिए मिलती हुई, यानी 1 रन मिलेगा इस एक के साथ टीम बावलचूड़ी ब्लास्टर का खाता खुलता हुआ। अमरपुरा टीम की अगर बात की जाए तो पिछले साल जब यहाँ पर इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए आई थी तो काफ़ी फेयर खेली थी, इसीलिए फेयर प्ले अवार्ड से भी नवाजा गया था अमरपुरा की टीम को। वही टीम मैदान पर खेलते हुए नजर आती है और ये भी डू और डाई मुकाबला है, यानी यहाँ से जो जीतेगा वो प्रतियोगिता में बने रहेगा। माजिद लाला ने काफी प्रभावित किया, अच्छी बल्लेबाजी की, अर्धशतक उनके नाम रहा। इस बीच हल्के हाथों से लॉफ्ट किया है, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद आती हुई, वाइड इच लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लिया जाएगा इस एक के साथ। रन संख्या भी आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 2 रनों पर, बेरन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, अभी भी आने वाले 3 गेंदों का खेल यहां से आना बाकी। आज के नाइट का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ। आसिफ की अगली गेंद देखिए, जब गेंदबाजी करते हैं ना आसिफ, इनका एक्शन देखिए आप। मलिंगा के एक्शन में गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म से ऑन साइड में कलाइयों का इस्तेमाल किया, फ्लिक किया है, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, धीरे धीरे गेंद उन तक पहुंची, 1 रन लिया गया इस एक के साथ। रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 3। देखिए 129 का पीछा करना है तो आपको ये सिंगल डबल से कुछ नहीं होने वाला, आपको ब्लास्ट करना होगा। बावलचूड़ी ब्लास्टर, आपको यहां से ब्लास्ट करना होगा, बड़े शॉट्स खेलने होंगे, रन बनाने होंगे, ओवर में सिक्सर, बाउंड्री, फोर्स ये लगाने होंगे आपको। सलमान, ये ऊंची तो बहुत गई है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, जी है, कैच आउट, यानी इस ओवर का ये दूसरी सफलता, दूसरा विकेट आता हुआ गेंदबाज आसिफ के नाम, दूसरा विकेट, और अमरपुरा के नाम में दूसरा विकेट और दूसरा झटका लगता हुआ बावलचूड़ी ब्लास्टर की टीम को। अब रिप्ले में देख सकते हैं, ये शॉट तो अच्छा खेला लेकिन उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं जितना होना चाहिए था, ऊंची बहुत गई और एक अच्छा कैच लिया गया, यानी बल्लेबाज सलमान की पारी भी, सलमान की पारी समाप्त होती है। अभी शफीक आएंगे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। शफीक, आखिरी गेंद अभी यहां से आना बाकी है, आखिरी गेंद, 5 गेंदे हो चुके हैं और अब तक 3 ही रन खर्च किए। पहली गेंद पे विकेट आया, फिर उसके बाद 3 सिंगल देखने के लिए मिले, फिर विकेट आया, अब आखिरी गेंद यहां से आना बाकी है। उत्सव पटेल, पीयूष प्रजापति, उर्विल पटेल के दोनों अच्छे दोस्त हैं, साथ में क्रिकेट खेला है, चापी में PS एकेडमी है वहीं पर, दोनों ऑन फील्ड अंपायर। ये बाहरी किनारा लगाइए। इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्सर ऐसे हम तेज गेंदबाज जब होते हैं ना तो बल्लेबाजों को देखते हैं कि सिर्फ हल्का सा बल्ले का फेस खोलते हैं और ओवर की हुई समाप्ति। 1 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 4, 2 विकेट के नुकसान पर। 42 में आवश्यकता है 125 की, अब 125 की आवश्यकता है यहाँ से
अब मदीना क्रिकेट लीग की अगर बात की जाए तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एमसीएल की जो कमेटी है, जो 5 लोग और उनका साथ जो देती है, वो वाकई में तब जाकर ये सफल टूर्नामेंट देखने के लिए मिलता है। उसमें सलमान बालसनिया, माविया खोजर, अब्दुल समद खोजर, शोएब कुरेजिया और मोहम्मद पलसानी, और साथ ही साथ उनकी जो साथ देने वाली टीम मुस्तू नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर अच्छी मेहनत उनके द्वारा भी, स्मार्टी, इस्माइल, फहद, ये सब अच्छा साथ देते हैं इन्हें। इस बीच मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला है, खिलाड़ी है तैनात, 1 रन लिया जाएगा। इस एक के साथ रन संख्या, और जितने अच्छे हैं ना उतनी अच्छी मेहमान नवाजी भी करते हैं। फिरोजपुरा की अगर बात की जाए, इस गांव में अगर आप आओगे तो मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी करते हैं, काफ़ी अच्छा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। और इसीलिए मैं ये 4 साल से जुड़ा हूँ। और मान सर मेरे ख्याल से लगभग पूरे के पूरे सीजन इनसे जुड़े हुए हैं, तो एक परिवार बन चुका है अब। ये फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, क्रॉस बैट के साथ वाइड बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 6 रनों पर, 6 यहां से बन चुके हैं। माजिद लाला ने जिस तरह से शुरुआत की थी वो विस्फोटक अंदाज में नजर आए थे। फुल टॉस है, फिर एक बार ये ऐसे बल्लेबाजी से कुछ नहीं होने वाला, सिंगल से कुछ नहीं होने वाला। 129 का जब आप विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो सिंगल से कुछ नहीं होगा। यहां से आपको बड़े बड़े शॉट्स खेलने होंगे। सिक्सर, यानी ओवर में 2-3 सिक्सर तो आना बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए 18 है तो 2 सिक्सर आना चाहिए, बाउंड्री आना चाहिए, इस प्रकार से खेलना चाहिए आपको। फुल टॉस है, और फुल टॉस में संपर्क कितना अच्छा हुआ है, खिलाड़ी है नहीं गलती करेंगे। अच्छा कैच लिया गया है, खिलाड़ी डॉक्टर शाहिद तैनात है, और डॉक्टर शाहिद अगर पेशेंट्स का इलाज अच्छा कर सकते हैं तो आईवी कैच क्यों नहीं अच्छी पकड़ सकते। तो अच्छा कैच लिया गया है, और देखिए सेलिब्रेशन भी देखने के लिए मिलता है। और ये भारत देश है ना, भारत देश में हर स्टेट में क्रिकेट को प्यार से मनाया जाता है। रिसेंटली मैंने दिसंबर में एक साउथ इंडिया राइड किया, जिसमें मैं रत्नागिरी से गोवा, गोवा से कर्नाटका, कर्नाटका से मैं केरला, और केरला से फिर मैं तमिलनाडु, तमिलनाडु से मैं रामेश्वरम, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया गया, श्रीलंका बॉर्डर तक। वहां पर मैंने देखा क्रिकेट में ओरम जैसा लंबा पिच है, भागकर गेंदबाज आता है और अंडरआर्म गेंद डालता है। तो ऐसा भी क्रिकेट खेला जाता है इंडिया में, संपूर्ण भारत देश में ऐसे हमने देखा है। कर्नाटका में, केरला में एजाज आए नए बल्लेबाज, ये इनसाइड ब्रश होकर गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए जब चौके छक्के लगते हैं ना तो कमेंट्री करने में भी एक जोश आता है, और सिंगल आता है ना तब कमेंट्री भी एक स्लो हो जाती है। 7 बन चुके 3 विकेट के बाद। अगली गेंद फुल टॉस से गेंद है, मिड ऑफ में आकर फील्ड करते हुए फंबल हुए, 1 की जगह 2 में तब्दील कर पाएंगे या रनआउट का विकेट मिल पाएगा, वो तो अंपायर के इशारे के बाद ही हम बताएंगे। नॉट आउट, अब तक अगर आउट होता तो शायद इशारा आ चुका होता। देखिए ओवर पिच गेंद थी, ऑफ ड्राइव किया, मिड ऑफ में खिलाड़ी थोड़े से फंबल होते हुए नजर आए, मिसफील्ड हुई, उसके चलते 2 रन भी पूरे कर लिए दौड़कर और पहुंच गए थे। ये 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। पावर प्ले की आखिरी गेंद यहां से आना बाकी है। अब आखिरी गेंद, क्या आखिरी गेंद पे एक बड़ा स्ट्रोक देखने के लिए मिलेगा, और एजाज क्या अपने मिजाज दिखा पाएंगे यहां पर? नहीं, ये कट किया है। ये बावलचूड़ी ब्लास्टर जैसा नाम है वैसा प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 9, 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 36 गेंदों में आवश्यकता है 120 की, 36 गेंदों में 120 की आवश्यकता। और माजिद लाला अर्धशतक, आज अरमान सर कह रहे थे कि आज के दिन में अर्धशतक देखने नहीं मिला था, और जब उन्होंने कहा तब माजिद लाला इनके बल्ले से अर्धशतक भी आया। बेहतरीन बल्लेबाजी की। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के खेल के बाद 9 रन बन चुके हैं। और फिरोजपुरा में हम जो खाना खा रहे हैं ना, वाकई में लाजवाब टेस्ट है, बहुत बेहतरीन। ऐसा लग रहा है कि गुजरात में अगर आओ, फिरोजपुरा में अगर आप आओ, चिलिया समाज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुमन समाज में ये टेस्ट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और तमाम मुमन समाज एक साथ इकट्ठा हुए हैं। अब 9 बन चुके हैं, 36 में 120 की आवश्यकता। गेंदबाज आए हैं आसिफ, राइट आर्म ओवर द विकेट से लो शुरुआत कर दी है, पुल किया, सक्सेसफुल हुए,
और गेंद को भी यहां से गुल किया। 6 रन, इस 6 के बाद रन संख्या 15 रन। अब जाकर माहौल बदला है। देखिए अब तक धीमा क्रिकेट देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब यहां से चार्ज किया है खुद को, गेंद का इंतजार किया और इंतजार कर कर जो शॉर्टम पुल लगाया है, बाजुओं को खोला है मोहम्मद ने, वाकई में काबिल तारीफ। 15 बन चुके हैं। अगली गेंद इस समय आसिफ, अब एक तुम्हारी तो दूसरी हमारी होगी ना। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ 15 बन चुके हैं। आप देख सकते हैं, देखिए रिप्ले में उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, इस बार नहीं, इस बार तेज गेंद थी, रफ्तार के साथ गेंद की गई थी। एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे आसिफ, अपने दूसरा ओवर लेकर आए हैं। फुल टॉस है इस समय, खिलाड़ी है डीप एक्स्ट्रा कवर में। सोलह रन, 3 गेंदें हो चुके हैं। मोहम्मद पलसानी, जो ग्राफिक का इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सारे ग्राफिक्स पोस्ट देखते हो, सारी यही बनाते हैं और कमेटी का हिस्सा भी। ओवर पिच गेंद है और गेंद उन्हीं के पास आई थी, मोहम्मद पलसानी के पास, लेकिन ये गेंद को आसानी से रोक नहीं पाए हो। देखिए सिक्सर जरूर मिला है, उन्हीं की बात कर रहा हूं, उन्हीं के पास गेंद गई थी, उनका ही डायलॉग उन्हीं के ऊपर हम इस्तेमाल करते हुए। वाह, पिछले साल अंसार भाई भी आए थे, वाह माशाल्लाह। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद कट किया है, पॉइंट के ऊपर से खेला है, डीप पॉइंट की तरफ गेंद रवाना होती हुई, वहां पर हमारे दर्शक है उनके पास जाती हुई 4 रन मिलेंगे। अब यहां से शुरुआत करते हुए नजर आई है बावलचूड़ी ब्लास्टर की टीम, इस 4 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 26। अब इस ओवर के आने वाली आखिरी गेंद है, 26 बन चुके हैं। आखिरी गेंद यहां से आना बाकी है। बल्लेबाज एजाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, आसिफ राइट आर्म राउंड द विकेट से डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा इस वाइड के साथ। रन संख्या 27 रन। गुजरात टेनिस क्रिकेट की जो ये टीम है बेहतरीन काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार यह आखिरी गेंद, फिर एक बार, इस बार अपने आप को पूरी तरह से रोल किया, घुमाया और उसके बाद इस गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है 4 रनों के लिए। इस 4 के बाद रन संख्या बने हैं 3 ओवर के खेल के बाद 31 रन, 31 यहां से बन चुके हैं। अब मानो शुरुआत करते हुए नजर आई है बावलचूड़ी ब्लास्टर की टीम। देखिए डू और डाई का मुकाबला है, यहां से आपको रन बनाना बहुत जरूरी है अगर इस प्रतियोगिता में आपको टिके रहना है तो। अब यहां से 19 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 19.60 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 98 की अभी भी आवश्यकता है। 30 गेंदों में 98 की जरूरत है। मोहम्मद और एजाज दोनों बल्लेबाजी करते हुए 6 पे 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं एजाज, और मोहम्मद 6 पे 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और टीम 31 3 ओवर के खेल के बाद दौआ आसिफ। अब टीम अमरपुरा में आसिफ शायद है, इससे पहले भी आसिफ, और वो भी लेफ्ट हैंडेड ही है और ये भी वही है आसिफ। इस बीच गेंद अच्छी है, देखिए वाइड यॉर्कर का प्रयास किया और उसमें कामयाब होते हुए नजर आए। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, एजाज इस गेंद को समझ नहीं पाए। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता हुआ, एक तरफ अमरपुरा की टीम है तो दूसरी तरफ बावलचूड़ी की टीम है। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, इस बार फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। देखिए दर्शक जा रहे हैं लेकिन अब जाइए मत, क्योंकि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा और ऐसा लग रहा है कि टफ मुकाबला होगा ये। 3 गेंदें हो चुके हैं, 32 यहां से बन चुके हैं। अभी भी 3 गेंदों का खेल यहां से आना बाकी है इस ओवर के। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास तो जरूर किया था लेकिन ज्यादा ही वाइड किया है और अंपायर का इशारा भी वाइड आया है।
इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़े हैं 33 रन बन चुके हैं, सब 3-3 है। देखिए स्कोर कार्ड आप देखिए 33, 3 विकेट 3.3, सब 3-3 है। और क्या बाउंड्री फ्री आएगी? 3-3 पे एक बाउंड्री फ्री, 4 रन मिले हैं। इस 4 के बाद रन संख्या 37 रन 37 बन चुके हैं। देखिए 26 गेंदों में 92 की अब आवश्यकता है, और हो सकता है 26 गेंदों में 92 बन सकते हैं। अगर आपने ठान लिया ना कि ये आसान है तो हो सकता है, और अगर आपने मान लिया ना ये मुश्किल है तो नहीं हो सकता है। देखिए ना, मुश्किल में हल है, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है मंजिल का जहां तक नहीं है। अगर आपने सोचा हमें महसाना जाना है तो महसाना जाने के लिए एक रास्ता है, अगर वो रास्ते पे चलोगे तो आप महसाना पहुंचोगे। इस बीच गेंद अंदर, डंडी बाहर, डांडी 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 डांडी, विकेट आता हुआ ये चौथा, 37 पर मिली ये चौथी सफलता टीम अमरपुरा को। अब नए बल्लेबाजी के लिए जाते हुए आदिल, अगर आपको दिल जीतना है तो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। 5 गेंदें हो चुकी हैं, इस ओवर की आखिरी गेंद है। एक हमारे यहाँ पर अंडर आर्म क्रिकेट में एक अंपायर है, उन्हें वन टू गो फेम कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? वन टू गो कमेंटेटर नहीं कहता है, वो अंपायर ही कहते हैं। जब आखिरी गेंद होती है तो वो खुद मैदान पर चिल्ला के कहते हैं वन टू गो। तो आखिरी गेंद अभी यहां से आना बाकी है, और एक नितिन वेताल करके अंपायर है, उनके साथ में मैंने गोवा में कमेंट्री की थी। वो सर पे खड़े रह के 2 पैर ऐसे करते हैं और वाइट का इशारा देते हैं। डांसिंग अंपायर, पुणे का माइकल कहा जाता है उन्हें। 37 बन चुके हैं, 4 विकेट। अब आदिल आते ही साथ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, ड्रिंक्स ब्रेक। 4 ओवर के खेल के बाद रन बने 37, 4 विकेट के बाद अब ड्रिंक ब्रेक है। 4 ओवर का खेल, 24 गेंदों में 92 की आवश्यकता है। हेलो पिरोज, આપણા છાપીમાં ટૂંક સમયમાં એક એવું ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે જેનું છાપીના લોકો બહુ ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. You are not ready for this. हेलो फिरोजपुरा और अरमान खान सर दोनों लुक लाइक लगते हैं, सेम लगते हैं। हाय करो एक बार, हेलो फिरोजपुरा। ये सारे वीडियोस एडिट कर रहे हैं हेलो फिरोजपुरा। इनका नाम मोहम्मद है, वैसे इंस्टाग्राम पे इनका पेज है हेलो फिरोजपुरा। फिरोजपुरा की हर अपडेट देते हैं जब तक कि ड्रिंक ब्रेक हो चल रहा है। देखिए शर्मा रहे हैं, थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, और अच्छी तरह से गाइड करते हैं। माशाल्लाह, हम दुआ करते हैं कि हेलो फिरोजपुरा पेज, हम उम्मीद करते हैं कि आप हज़ारों के फॉलोअर्स में लेकर जाए। फिरोजपुरा की हर खबर, हर न्यूज़ को आप गाइड करते हैं। अच्छा, मोहम्मद पलसानी, हेलो फिरोजपुरा मोहम्मद को। और जो हमारे कैमरा मैन है जयदीप भाई, वो तारक मेहता में जो जेठालाल है उन्हीं के गांव से हैं, बचाव से। तीनों तेन नित दा रोना पै जाऊगा, नाल रह जेती दोगी ते तेनू जोगन होना पै जाऊगा। चले, ड्रिंक ब्रेक चल रहा था, उस दौरान थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो होना जरूरी है। अब 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद रन बने 37 रन। अब 24 में आवश्यकता है 92 की, 24 गेंदों में 92 की आवश्यकता। इस बीच अड़तीस रन। चलिए 38 रन बन चुके हैं।
फिर एक बार प्रयास तो पूरा कर रहे हैं बार बार, लेकिन कहते हैं ना कि वो ट्राई करने के बाद वो आपके 38 रन बन चुके हैं। लॉन्ग ऑन में माजिद लाला तैनात है, अच्छी फील्डिंग की है, रन लिया जाएगा केवल एक। इस एक के बाद रन संख्या आगे बढ़ेगी 39। इस बार फिर एक बार देखिए, जो अभी मैं बात कर रहा था ना तारक मेहता में, जो हमारे जयदीप जो कैमरामैन है अच्छा काम करे। चिटालाल कहता है ना कि हम बचाव से हैं, बचाव से, ये वो रियल बचाव गांव से है हमारे जयदीप भाई, और हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं। और जेठा जी किसके पीछे रहते हैं वो आपको बेहतर जानते हैं। थोड़ा सा हंसी मजाक बीच मैदान पर होते रहता है, जिंदगी में सुख दुख, पानी में उतार चढ़ाव, और हंसी मजाक भी होना चाहिए। देखिए हमेशा ही सीरियस रहोगे। आखिरी गेंद है, 5वीं ओवर का खेल चल रहा है, 39 बन चुके 39, और विकेट भी आया है। इस बीच ऑन साइड में खेलने का प्रयास है, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, डाउन द लेग साइड वाइड। इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 40। देखिए 19 में 89 है और ये भी बन सकते हैं। गेंदबाज महबूब, और महबूब ने दिल जीता है जिस तरह से गेंदबाजी की है। केवल अपने इस ओवर में महबूब ने 3 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट भी लिया है। कारी महबूब ये टीम के कैप्टन है और कैप्टन ने कैप्टनसी का पूरी तरह से भार उठाया। 3 ही रन खर्च किए और 1 विकेट भी लिया कारी महबूब ने। बेहतरीन ऐसा प्रदर्शन। ये टीम अमरपुरा की भारत इंश्योरेंस और ओनर है अब्दुल्ला बदरपुरा और टीम के कैप्टन कारी महबूब। और कारी महबूब जब गेंदबाजी करने के लिए गए 3 रन खर्च किया, 1 विकेट लिया। बेहतरीन ऐसी गेंदबाजी देखने के लिए मिली। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 5 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 40 5 विकेट के बाद। अब 18 गेंदों में आवश्यकता 89 की। 18 गेंदों में 89 की आवश्यकता, 89 चाहिए। बड़ा शॉट, अगर 15 6 यहां से लगाते हैं तो ये मैच खत्म हो सकता है। और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बाउंड्री आई है, बाउंड्री के साथ शुरुआत की है 44। आप हार तब मानते हो ना जब आपका मन हारता है। आप मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी देखिए बल्ला आपके हाथ में, 15 बाउंड्री की जरूरत है। इरादा बना लो कि 15 ही मारने हैं। फुल टॉस और लो, उसमें से एक आ भी गया है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान ने। आज तक दुनिया में ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसका हल नहीं है। इम्पॉसिबल को अगर आप जरा गौर से देखोगे ना तो उसमें पॉसिबल भी है, हो सकता है। और आ गया है पहला सिक्सर। इस सिक्सर के बाद रन बने हैं 50, 129 के लक्ष्य का पीछा करते हुए। दूसरा भी चाहते थे, दूसरा भी आना चाहता था आदिल के बल्ले से, लेकिन संपर्क हुआ नहीं है। 3 गेंदे यहां से हो चुके हैं, 50 बन चुके हैं 5 विकेट के बाद। अब 15 में 79 चाहिए, 15 में 79। फुल टॉस है, फिर एक बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन बाहर। लो अब 13 मारने। अब ये कैलकुलेशन करना है आपको, अगर इस प्रतियोगिता में टिके रहना है तो अब यहां से इस मुकाबले में आपको आवश्यकता है 12 छक्के चाहिए। 13 भी अगर आप यहां से 13 सिक्सर लगाते हैं तो इस मुकाबले को जीतते। 12 सिक्सर 2 सिंगल, यहां से मुकाबला जीत सकते हैं। जब मैंने 15 की बात की, 2 सिक्सर आए हैं और कर सकते हैं आदिल यहां से। इस बीच ऑन साइड में बाउंड्री भी चल सकती है। डीप स्क्वायर लेग में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। 4 आया है और इस 4 के बाद रन संख्या आगे बढ़ी है। रन संख्या पहुंचती हुई 60 रनों पर। 60 यहां से बन चुके हैं 129 के लक्ष्य का पीछा करते हुए। अगर आदिल ने इसी तरह से बल्लेबाजी की तो इस मैच के क्लोज भी जा सकते हैं और इस मैच को जीत भी सकते हैं। हार आप कभी मानना ही मत। हार क्या होती है इसको स्वीकारना ही मत। आपको जो करना है अभी ही करना है। बावलचूड़ी ब्लास्टर फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है। डीप कवर
में खिलाड़ी तैनात, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहिए, दूसरा रन क्या पूरा कर पाएंगे? दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। ये दूसरे के बाद रन संख्या 6 ओवर का खेल, 22 रन आए इस ओवर में। इस तरह की बल्लेबाजी अगर पहले होती तो शायद कहानी कुछ और होती। अब 12 गेंदों में आवश्यकता है 67 की, 12 गेंदों में 67 की आवश्यकता। 11 सिक्सर चाहिए और 11 सिक्सर आप लगा सकते हैं बावड़ चूड़ी ब्लास्टर। अगर यहां से आप पूरी तरह से टेंस नजर आ रहे हैं, क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग हैं ये, और टेंशन होगा ही ना। हाय हाय, शर्मा गए क्या? चलिए, 11 सिक्सर की आवश्यकता है। कारी महबूब मेरे ख्याल से गेंदबाजी करने के लिए आए। जब अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए थे 3 रन खर्च किए थे और 1 विकेट लिया था। अब आते ही 7 विकेट लिया है। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अभी भी 11 गेंदों में 11 छक्के चाहिए। 11 गेंदों में 11 छक्के आते, मैच टाई होती है। क्या 11 गेंदों में 11 सिक्सर आएंगे? आज के नाइट का आखिरी मुकाबला है। अगर ये यहां से आ गए तो इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इस मैच को कि फिरोजपुरा की सरजमी पर एमसीएल सीजन 11 में 11 गेंदों में 11 छक्कों की जरूरत थी और तब बल्लेबाजों ने वो 11 गेंदों में 11 छक्के लगाए हैं। क्या आएंगे? बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं इमरान, क्या रन बनाएंगे? 11 में 11 सिक्सर, क्या मुकाबला है। वाइड बॉल, अभी टाई होने वाला था मैच। अभी 11 में 11 सिक्सर आते हैं तो आप मैच जीत सकते हो। चलिए, उम्मीद, अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने आप पर भरोसा रखकर इस मुकाबले को जीतने के लिए मेहनत कीजिए। ओवर पिच ये गेंद थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, माजिद लाला के हाथों में गेंद आती हुई, और माजिद लाला आज इन एक्शन नजर आए। अर्धशतक उनके नाम रहा है। अच्छे बल्लेबाज है, जिस तरह से पिछले साल देखा था उस तरह से इस साल भी अच्छा फिटनेस पे काम किया है माजिद लाला ने। इस बीच फिर एक बार आदिल, देखिए आप लड़े हो, बावलचूड़ी ब्लास्टर की टीम लड़ी है और ये खराब फील्डिंग देखने के लिए मिलती हुई। अमरपुरा के खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, गेंद को रोकना चाहते थे, हम्माद थे, लेकिन हम्माद खराब फील्डिंग होती हुई नजर आई है। देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, एक समय ऐसा लगा कि पकड़, ओह ये तो काफी आसान थी। इस बीच अच्छा शॉट है, रन 6 रन मिलेंगे। इस 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 74। अब 8 में चाहिए 55, 8 में 55 की आवश्यकता है। इस तरह की बल्लेबाजी पहले होना बहुत जरूरी थी। फुल टॉस, इस गेंद को भी आप सिक्सर लगा सकते थे और अंपायर का इशारा नो है और एक भी पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहिए और डायरेक्टेड। भाई खिलाड़ी हम्माद थे, आसान सा गेंद तो छोड़ा था लेकिन निशाना लगाने में नहीं छोड़ा इन्होंने। हम्माद क्या थ्रो किया है, बेहतरीन थ्रो देखने के लिए मिला। रनआउट के रूप में विकेट आता हुआ, देखिए इतने दूर से थ्रो किया गया, विकेट कीपर भी घूमे थे और रनआउट के रूप में ये विकेट आता हुआ बल्लेबाज आदिल का, आदिल की जगह संभालने के लिए बल्लेबाज नो बॉल। अंपायर का इशारा, फ्री हिट गेंद है आने वाली, फ्री हिट गेंद। उगड़ा डोळे बघा नीट, येणारा चेंडू असेल फ्री हिट। अब होटल में जाना, भरपेट खाना और बिल ना चुकाना। इंपैक्ट, इंपैक्ट क्या इंपैक्टफुल पारी खेल पाएंगे। फ्री हिट बॉल का सामना करने के लिए आए हैं। 4 गेंदे हो चुके हैं, 76 बन चुके हैं। आज की रात का आखिरी मुकाबला, हमें ऐसा लगा था कि मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अमरपुरा जो टीम कल का मुकाबला हारे थे, उसके बाद जो तैयारियां करके आई है, माजिद लाला ने अपने आप को वक्त दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी की, टीम के लिए रन बनाए। फ्री हिट बॉल है, इंपैक्ट आए हैं बल्लेबाज। इंपैक्ट का उतना इंपैक्ट पड़ा नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। वाइड बॉल, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ।
फ्री हिट अभी भी लागू है। 77 बने हैं। अब स्कोर कार्ड देखिए 777। चलिए, थाला फॉर द रीजन। आज चेन्नई का ही मैच था और जीत भी चुकी है। 78 बन चुके हैं। अब आखिरी गेंद यहां से आना बाकी है। आखिरी गेंद। ये अच्छा शॉट खेला है, कोई खिलाड़ी नहीं है। 4 रन देकर जरूर जाएगी गेंद। इस 4 के बाद रन आगे बढ़ेंगे 82। यानी अब यहां से 7 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 82 बन चुके हैं। 7 विकेट, 6 गेंदों में 47 चाहिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला अच्छा होगा। देखिए आप हमारे स्क्रीन पे काफी टेंस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फहद, इन्हें हंसते हुए मैंने बहुत कम देखा है। चलिए, आखिरी 6 गेंद 47 रन। रिवर्स का अटेम्प्ट, और उसमें ये हमारे यहां पे कहा जाता है, लागला तर आबाद नाइतर बर्बाद, दूधारी तलवार। पहली गेंद, वो टाइम हुआ नहीं। इस बीच बावल चूड़ी ब्लास्टर, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम एमसीएल की ओर से कि आप जब अगले साल आओ तो तैयारियां करके आओ। इस बार क्या गलतियां रही है उसे आप एक्सेप्ट करो, और अगली बार जब आओ तो उन गलतियों पे काम करो और एक नए इरादे के साथ आप टीम में आओ। तो अब यहां से 83 बन चुके हैं। आखिरी कुछ गेंदों का खेल बचा है, 4 गेंदों का खेल बचा है। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की चाहत थी। यह हमारे जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल स्कोरर सनी आचार्य स्क्रीन पे आपके सामने हैं। 50 किलोमीटर का अंतर कवर करके रोज स्कोरिंग करने के लिए आते हैं, तो इनका भी एमसीएल की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। और मैं राहित फ्रॉम रत्नागिरी। कुछ गेंदे बाकी है, 88 बन चुके हैं। अब यहां से आने वाले गेंदों का खेल बचा है 3। यह हमारे कैस दागा, वेस्टर्न पार्क के कैप्टन। कुछ गेंदे शेष हैं, 3 गेंदे हो चुके हैं, चौथी है गेंद। इस बीच कैस दागा देखिए हमारे स्क्रीन पे सामने थे। अब कुछ गेंदे, 2 गेंदे बाकी है, तो 40 रन चाहिए 2 गेंदों पे। 40। मोहम्मद, जैसी बॉडी है वैसा एक भी शॉट नहीं आया है। अब आखिरी गेंद अभी भी बाकी है, आखिरी गेंद बची हुई है। बावलचूड़ी ब्लास्टर, हम मदीना क्रिकेट लीग की ओर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपना गेम दिखाया, अच्छा गेम दिखाया। भले ही दिन आपका रहा नहीं हो, ये मैच आपका रहा नहीं हो। अब बावलचूड़ी ब्लास्टर का सफर यहां पे समाप्त होता हुआ और अमरपुरा टीम को एक और मौका यहां पर बना रहेगा। और बावलचूड़ी ब्लास्टर, ये सफर आपका यहीं पर समाप्त होता हुआ। वेल प्लेड, हार्ड लक। जो भी गलतियां हुई है अगली बार इन गलतियों को सुधारो और वापस आओ। ये हमारे सारे दर्शक जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, आप तमामों को हमारा दिल से सलाम है। बहुत अच्छे हो आप, बहुत खूबसूरत हो आप, जो हर बार मदीना क्रिकेट लीग को सपोर्ट करते हो। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमें आप दिल से सुनते हो, यही अपने आप में काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो ये मुकाबला जीता है अमरपुरा ने और अमरपुरा के पास एक मौका रहेगा। बावलचूड़ी ब्लास्टर का ये सफर यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे साथ में जुड़ेंगे अरमान खान सर, जो हमारे को कमेंटेटर है। तमाम एमसीएल की जो कमेटी है वो वाकई में बहुत बेहतरीन काम करते हुए नजर आते हुए